यमन के हूथियों ने पिछले 6-7 महीनों से जो हालत अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल की रेड सी में कर रखी है, उसे तो पूरी दुनिया जानती है। एक के बाद एक यमन ने रेड सी में सुपर पावर देशों को भागने पर मजबूर किया है। अमेरिका की बेस्ट फ्रिगेट हो, फिर चाहे ब्रिटेन अपनी नौसेना के टॉप कमांडर ही क्यों न रेड सी में हूथियों के खिलाफ उतार दे, नतीजा एक ही मिला है। या तो यमन ने उनके जहाजों को, नेवल वॉरशिप को, कार्गो कंटेनर्स को समंदर में डुबा दिया है, या फिर उनके नेवी ऑफिसर्स अपना जहाज लेकर वापस भाग गए। जब अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, फ्रांस जैसे बड़े बड़े ताकतवर देश मिलकर रेड सी में यमन का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो उन्होंने यमन को बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ साजिश करी कि यमन के हूथी रेड सी में इंटरनेट के केबल को काट रहे हैं, जिससे यूरोप और मिडिल ईस्ट में इंटरनेट बंद हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ झूठ था, यमन को बदनाम करने के लिए। और इस बार रेड सी में यमन से जीतने के लिए एक दो नहीं बल्कि यूरोपीय यूनियन के 10 से भी ज्यादा देश एक साथ रेड सी में हूथियों के खिलाफ उतरने का प्लान बना रहे हैं। इस मिशन का नाम एस्पाइड्स रखा गया है। हूथियों से अपने जहाजों को बचाने के लिए यूरोपीय यूनियन ने इस एस्पाइड्स नाम के मिशन को लॉन्च भी कर दिया है, ताकि वो रेड सी से अपने कार्गो शिप्स को सही सलामत ले जा सके। यमन को खत्म करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल ने ये एस्पाइड्स मिशन लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन शायद ये बात ब्रिटेन और अमेरिका भूल चुके हैं कि यमन वो देश है जो पिछले 10 सालों से सऊदी अरब के हमले झेलता आया है, और अमेरिका ने खुद हथियार दिए थे सऊदी अरब को यमन पर हमला करने के लिए। लेकिन आज भी यमन अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा है और गाजा के लोगों के लिए अपनी परवाह किए बिना बड़े बड़े ताकतवर देशों से लड़ रहा है। वैसे जो एस्पाइड्स मिशन यूरोपीय यूनियन ने यमन के हूथियों के खिलाफ लॉन्च किया है, वो पूरी तरह से समंदर में फेल होने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी हूथियों के खिलाफ कई नेवी ऑपरेशन चलाए जा चुके हैं जो बुरी तरह से फेल रहे। यमन के हूथियों को एक बार जमीन पर तो कोई हरा सकता है, लेकिन उन्हें समंदर में हरा पाना नामुमकिन सा है, खासतौर पर रेड सी में, जो कि पूरी तरह से यमन के कंट्रोल में है। रेड सी वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया भर के जहाज अरबों डॉलर्स का माल लेकर जाते हैं, और हूथियों ने इसी रास्ते पर इतना ज्यादा कंट्रोल और कब्जा जमाया हुआ है कि यहां अमेरिका की मिसाइल्स काम नहीं करती, फ्रांस का रडार सिस्टम बंद हो जाता है, और फिर यमन दुश्मन के जहाजों को एक एक कर टारगेट करता है। यही वजह है अब तक 35 से भी ज्यादा जहाजों को यमन के हूथियों ने अपना निशाना बनाया है। यमन सिर्फ गाजा के लोगों के लिए लड़ रहा है। हूथी स्पोक पर्सन याह्या सरी ने साफ शब्दों में कहा है कि इजराइल जब तक गाजा में जंग नहीं रोकेगा, जब तक गाजा के लोगों पर गोले गिराना बंद नहीं करेगा, तब तक एक भी जहाज इजराइल का हो या फिर जो देश इजराइल को सपोर्ट कर रहा है वो अपना जहाज रेड सी से नहीं ले जा सकते। हम उनके जहाजों पर हमला करते रहेंगे, उन्हें समंदर में डुबाते रहेंगे। यमन के हूथी विद्रोहियों को हथियार, जिसमें एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स, आत्मघाती ड्रोन्स, अंडर वाटर ड्रोन्स, यूएवी कौन दे रहा है? तो इन सारे हथियारों को ईरान हूथियों तक पहुंचा रहा है, और ईरान भी इजराइल से यही चाहता है कि इजराइल गाजा में जंग को रोक दे। लेकिन नेतन्याहू किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, और उनकी यही जिद उनके हजारों सैनिकों को मार चुकी है। आज ही गाजा में 5 इजराइल के हेलीकॉप्टर उसके घायल सैनिकों को 3 अलग अलग अस्पताल लेकर पहुंचे, और ऐसा नजारा रोज ही देखने को मिल रहा है, जिसमें लगातार इजराइल के सैनिक बुरी तरह से घायल हो रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट खबर सामने निकलकर आ रही है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खुमैनी ने कहा है कि ईरान हमेशा फिलिस्तीन के लिए, गाजा के लिए उन संगठनों का साथ देता रहेगा जो गाजा के लोगों को बचाने निकले हैं।
इजराइल की वजह से हजारों मासूम लोगों की जानें गई हैं, जिसकी वजह से इजराइल ने आज अपनी सारी इज्जत गंवा दी है। इजराइल के सैनिक पिछले 9 महीने से लगातार जंग में हैं, जिसकी वजह से वो काफी थक चुके हैं। हजारों घायल हो चुके हैं और कई सारे मारे जा चुके हैं। और जो इजराइल के सैनिक थे वो काफी ज्यादा संख्या में आराम करने के लिए छुट्टियों पर हैं और केवल वो ही सैनिक अब जंग में हैं जो इजराइल ने रिजर्व में रखे हैं। मतलब इजराइल के लिए हमास से जंग करना काफी भारी पड़ रहा है। हालांकि हमास के भी कई लोगों की जानें गई हैं। लेकिन जब से यमन के हूथियों ने रेड सी में गाजा के लिए जंग की शुरुआत करी है, तब से ना सिर्फ इजराइल बल्कि पूरी दुनिया के कारोबार पर, शिपिंग इंडस्ट्री पर बहुत ज्यादा असर देखने को मिला है। बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान यमन रोजाना यूरोपीय देशों को पहुंचा रहा है। हूथियों का खौफ रेड सी में इतना बढ़ चुका है कि बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज ने अपने जहाजों को ही रेड सी में भेजने से मना कर दिया है। उधर एक और इम्पोर्टेंट खबर सामने निकलकर आ रही है, जिसमें ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन बने हैं, जो उन्हें वेस्टर्न कल्चर की सोच रखने वाला माना जा रहा था। लेकिन मसूद पेजेश्कियन के ईरान का राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने कुछ ऐसे बड़े ऐलान किए हैं जिससे पता चलता है कि आने वाले समय में अमेरिका दिक्कत में आ सकता है। ईरान के नए राष्ट्रपति ने एक ऐलान किया कि जिस तरह से ईरान पहले गाजा को सपोर्ट कर रहा था, फिलिस्तीन के साथ खड़ा था, अब ईरान उससे भी ज्यादा मदद करेगा फिलिस्तीन की, और ईरान फिलिस्तीन को आजाद करा के रहेगा। ऐसा ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का कहना है। इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने ये भी कहा कि लेबनान के साथ भी ईरान बिना शर्त के रिश्ते बनाए रखेगा। इन बातों से जाहिर होता है कि ईरान अपने पुराने तौर तरीकों से ही चलने वाला है, और ये बात अमेरिका के लिए टेंशन की है, क्योंकि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट दे रहा है और ईरान इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन को बचाने के लिए खड़ा है। अगर ईरान जीता तो ये इजराइल की हार तो होगी ही, लेकिन ये अमेरिका की भी हार साबित होगी। वापिस अगर हूथियों के खिलाफ लॉन्च किए गए एस्पाइड्स मिशन की बात करें तो इसमें सभी यूरोपीय यूनियन के देशों को अपनी नेवी के साथ रेड सी में उतरना है ताकि वो हूथी विद्रोहियों को रोक सकें। लेकिन ऐसा होने के चांस काफी कम नजर आते हैं और बहुत से देश इस मिशन में शायद शामिल भी ना हों, क्योंकि कुछ समय पहले ही फ्रांस ने अपनी एक युद्धपोत को यमन के रेड सी में भेजने का फैसला किया था, जिसके लिए नए ऑफिसर्स को रेड सी में जाने के लिए बोला गया था। लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो हूथी विद्रोहियों के खिलाफ युद्धपोत को लेकर रेड सी में उतर सकें। उस युद्धपोत को चलाने वाले ड्राइवर ने भी रेड सी में जाने से मना कर दिया था और वो जहाज अब भी खाली पड़ा है, कभी रेड सी में उतरा ही नहीं। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो मिशन यूरोपीय यूनियन ने हूथी विद्रोहियों के खिलाफ लॉन्च किया है वो किस हद तक कामयाब रहेगा, क्योंकि पिछले कई महीनों से यमन के हूथी विद्रोही दुश्मन के जहाजों को पहले टारगेट पर लेते हैं और फिर अपनी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर देते हैं। अगर मिसाइल से चूके तो अंडर वाटर व्हीकल का इस्तेमाल करके युद्धपोतों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यमन के हूथियों ने तो रेड सी में माइंस तक बिछा रखी हैं, जिनके कांटेक्ट में आते ही दुश्मन के जहाजों को बड़ा झटका लगता है और वो अपना बैलेंस तक खो देते हैं। यही कारण है ये स्पाइड मिशन भी फेल हो सकता है, और यही कारण है कि बहुत सारे यूरोपीय यूनियन के देश शायद इस स्पाइड मिशन में शामिल भी ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट और सारी जानकारी आपको जल्दी से मिलती रहे। अपना ख्याल रखें।